आप किस तरह से मलेशिया आ सकते हैं और किस तरह से मैं यहाँ पे आया था। मुझे बहुत कठिनाई हुई थी, तो मैंने एक एजेंट को ढूंढा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको भेज दूँगा। लेकिन मैं मलेशिया ही क्यों आया, उसका भी एक कारण है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अमित और मैं मलेशिया में रहता हूँ। 4 साल हो गए यहाँ पे काम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मलेशिया आ सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मलेशिया आ सकते हैं और किस तरह से मैं यहाँ पे आया था। तो मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती थी। मैं 2022 में यहाँ पे आया था। तो उस टाइम पे ई वीज़ा होता था मलेशिया का, जो आप ऑनलाइन ले सकते थे। लेकिन अब आप आते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आने से पहले एक प्री अराइवल फॉर्म होता है, वो भरना होता है। आप वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैं आया था तो उन कठिनाइयों का सामना आपको ना करना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं और क्या कुछ प्रोसेस होता है विदेश में जाने का। मलेशिया 80,000 रुपये उसने मेरे से लिए थे उस टाइम पे। मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप कम पैसों में आ सकते हो। मलेशिया, दुबई, कुवैत, ये सब ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आप कम पैसों में आके यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। बड़ी कंट्री में जाने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने मलेशिया को चुना। तो शुरुआत में जिन लोगों के पास पैसा कम होता है उन लोगों के लिए मलेशिया बहुत अच्छी चॉइस है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एजेंट की। तो मैंने उस एजेंट को पहले 10,000 रुपये एडवांस में दिया और उसने मुझे मलेशिया का ई वीज़ा निकाल के दे दिया। तो चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ बाद में स्कैम करेगा। तो एजेंट ने मेरे साथ स्कैम किया। वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे उसने मेरे साथ स्कैम किया। उसने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होगी इंडिया से मलेशिया की, बहुत सख्ताई चल रही है मलेशिया में। तो उसने बोला कि आप पहले जो है थाईलैंड जाओ, थाईलैंड से आपको मलेशिया भेज देंगे। तो चलो, मैंने कहा ठीक है। तो सेम प्राइस में जब जा ही रहे तो कोई बात नहीं, एक कंट्री की और ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी। तो उसने मेरा टिकट बुक किया वेस्ट बंगाल से, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। सो नई दिल्ली से मैंने ट्रेन ली और मैं वेस्ट बंगाल गया। वहाँ पे मैं एक दिन रुका और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। जब मैंने कोलकाता से फ़्लाइट ली और मैं बैंकॉक पहुँचा, तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मेरे साथ में सच में स्कैम हो गया है। तो जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने मुझसे रिटर्न टिकट मांगी और होटल की बुकिंग मांगी, तो मैंने दिखा दी। तो वहाँ पे तो वो चल गई, उन्होंने ज़्यादा चेक नहीं किया। लेकिन जब मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे मैं जब होटल में गया तो पता चला कि ये होटल बुकिंग सब फेक थी। और जो फ़्लाइट की टिकट बाद में मैंने चेक की, वो भी सब फेक थी। तो उसके बाद मैं रात में मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी और मैं इधर उधर भटकता रहा, 6-7 होटल में गया, लेकिन कहीं पे भी जो है सब होटल रिजर्व थे, कहीं कमरा नहीं मिला। लास्ट में मैं एक होटल में गया रात के 2-3 बजे, तो वहाँ पे एक कमरा मुझे मिला। और गरीमत ये रही कि वहाँ पे जो है अपने इंडियन थे, पंजाबी थे, वो भी वहाँ पे रुके हुए थे। सुबह में मैं उनसे मिला तो पता चला कि वो भी मलेशिया जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके एजेंट से टाई अप कर लिया जाए। और फिर मैंने अपने वाले एजेंट को जो है ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो रात से मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा था, पूरे काफ़ी समय से वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने फिर उन वाले एजेंट से टाई अप कर लिया और उनसे बातचीत कर ली और अपने एजेंट को जो है ब्लॉक कर दिया। तो उनके साथ मैंने सफ़र किया, उनके एजेंट को मैं पैसे दिए और मैं
बैंकॉक से मलेशिया थाईलैंड वाले बॉर्डर पे पहुंचा। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 दिन लग गए, जैसे बस में, टैक्सी में। और उसके बाद मैंने रात में बॉर्डर क्रॉस किया। यहाँ पे मैं आपको वीडियो क्लिप भी डाल दूँगा जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। वहाँ से पैदल बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद आगे से टैक्सी ली और मैं बस स्टैंड पे पहुँच गया। तो बात करते हैं कि आप अगर मलेशिया में पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पे कितना पैसा कमा सकते हैं। अभी जो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी चल रही है वो यहाँ पे है 1800 रिंगिट है, जो कम से कम यहाँ पे आपको मिलेगी। आप कहीं पे भी काम करोगे इतनी सैलरी आपको मिलेगी। 1800 का अभी जो यहाँ पे रेट चल रहा है करेंसी का, इंडिया का, वो 23 रुपया 1 रिंगिट का है। तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ 40,000 से ज़्यादा ही बनेगा। तो 40,000 के अराउंड आप यहाँ पे कमा सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे बार्बर, कारपेंटर, वेल्डर, तो आप यहाँ पे 3,000 रिंगिट तक कमा सकते हैं, यानी कि 70,000 के आसपास। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो कोई स्किल सीख के ही आना, ठीक है, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। रहने खाने का कितना खर्चा हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि अभी मेरा है तो मैं यहाँ पे किसी घर में मैंने रूम लिया है। अगर मैं रूम लेता हूँ तो 200 रिंगिट का रूम आराम से मिल जाता है। और खाने का खर्चा हो जाता है करीब अगर आप यहाँ पे टिफ़िन लगवाते हैं तो दोनों टाइम का टिफ़िन लगा के 300 रिंगिट बन जाता है। तो रहने खाने का 500 रिंगिट हो गया और 200 रिंगिट आप अपना जेब खर्च रख सकते हैं, तो 700 रिंगिट आपका चला जाएगा उसमें। उसके बाद आप करीब 25,000 रुपया सेविंग कर सकते हैं खाना पीना करने के बाद। यहाँ पे आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा सही है या वर्क वीज़ा सही है, इसमें से मैं आपको बता दूँ। अगर आपको कहीं से वर्क वीज़ा मिल रहा है डायरेक्ट यहाँ का तो बहुत अच्छा है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे एक बार आ जाते हैं तो आपको भी नहीं पता कि कब आप उसको कन्वर्ट करेंगे। जो लोग 2022 में आए थे उनका 2023 में यहाँ पे वर्क वीज़ा लग गया था, लेकिन जो 2023 में एंटर हुआ था यहाँ पे उनका 2026 तक अभी भी कोई वर्क वीज़ा नहीं लगा है। वो अभी भी जैसे इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी मेरे यार दोस्त हैं जो 2023 में आए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्क वीज़ा लेके आएँ, चाहे आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े तो अच्छा है, तो पर वर्क वीज़ा ही लेके आएँ। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी ही मलेशिया के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।